हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, तो बेटा ये है 16 डेट की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चला हुआ था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो उसमें हमने एक अपनी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम आगे जानेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर होते क्या कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। और आप ना वीडियोस सारी मैं अपलोड करती हूँ सभी सब्जेक्ट की, तो आप चैनल पर चेक कर लिया करो। ठीक है, एक बार जाकर, हो सकता है आप सभी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता हो, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, तो जैसा कि बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं, टू गेट एनर्जी वी नीड टू ईट एनर्जी गिविंग फूड। तो बेटा हमें एनर्जी लेने के लिए, चाहे एनर्जी अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, जो कि फूड होता है जो एनर्जी देता है हमें, वो उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी वी नीड बॉडी बिल्डिंग फूड। और जो हमारी ग्रोथ है और रिपेयर करने की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को, उनके लिए हमें बॉडी बिल्डिंग फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहली वाली में कि हमें जो फूड खाते हैं, जो फूड लेते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है। तो वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और हमें हेल्दी फिट रखता है, डिजीज़ से बचा के रखता है। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो अब वो किस तरीके का फूड होना चाहिए एनर्जी के लिए, और हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा होना चाहिए, हमें फिट रखेगा जो, वो कौन सा होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे आज। और वो हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो टू स्टे हेल्दी एंड फाइट डिजीज़, तो बेटा हमें हेल्दी रखने के लिए और जो भी बीमारियां उनसे लड़ने के लिए, वी नीड फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज़, जो हमें क्या करता है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके का हमें फूड ज़रूरत होती है उसकी। इट मीन्स ए सिंगल फूड आइटम कैन नॉट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, हमने अभी पढ़ा एनर्जी के लिए अलग है, ग्रोथ के लिए अलग है, डिजीज़ से बचाने के लिए अलग तरीके का फूड है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक सिंगल फूड आइटम जो है हमारी हेल्प नहीं कर सकता और ना ही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। किस तरीके की ज़रूरतें, जो भी हम हमारी बॉडी बिल्डिंग या ग्रोथ के लिए, एनर्जी देने के लिए, या हमें बचाने के लिए बीमारियों से, तो उसके लिए हमें अलग अलग फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो वी नीड न्यूट्रिएंट्स। तो उसके लिए बेटा हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाई गई है एक टीचर की, वो पढ़ा रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि जो फूड है जो हम लेते हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उसके अंदर बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, तो यस, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ वी स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स काइंड। तो अब जैसे टीचर ने पूछा था बेटा कि बताया था कि वी नीड न्यूट्रिएंट्स, तो बच्चे ने क्या पूछा था, सर व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। तो टीचर ने कहा यस, वेरी गुड क्वेश्चन, तुमने कि हाँ तुमने सही क्वेश्चन पूछा है। नाउ वी स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स काइंड। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पज़ इन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा जो भी फूड के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जिस पर्पज़ के लिए हम खाते हैं उनको सर्व करते हैं, वो चीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है उन कंपोनेंट को जो कि फूड के अंदर पाए जाएंगे और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज, और इनको बेटा 5 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन दी फंक्शन दे सर्व। और बेटा जो भी ये फंक्शन करते हैं, जैसे हमने कोई फूड लिया और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है एक, वो हमारे लिए जो काम करता है उसके बेस पर उसको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और जो दूसरा था वो जैसे कि जो एनर्जी देने वाले उनको अलग कर दिया, जो ग्रोथ के लिए उनको अलग कर दिया, जो डिजीज़ से बचाने के लिए उनको अलग कर दिया। तो इस तरीके से 5 कैटेगरीज बनी है उनकी। ठीक है, तो कौन कौन सी है बेटा वो, दीज आर कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट है बेटा न्यूट्रिएंट, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं। ठीक है, फैट्स होते हैं बेटा फिर दूसरे, जो कि क्या है, स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी। तो बेटा ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा होती है एनर्जी उसको स्टोर करके रखते हैं। फिर आता है बेटा तीसरा न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, और इनको बोला जाता है बेटा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। क्यों, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, सेल के, उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है,
जैसे अब तुम देखते होंगे घर में कोई चीज़ हम यूज करते हैं तो उसकी रिपेयरमेंट भी चाहते हैं कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शन होते हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, जब हम भोजन खा रहे हैं, वो पच रहा है, तो वो जो उसको पचा रही हैं तो उनको रिपेयरमेंट के लिए भी क्या होती है, एनर्जी की या फिर कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स की, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो वो सभी हमें फूड आइटम से मिलते हैं, और उन फूड आइटम से मिलते हैं जिनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। अब मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो मिनरल्स की जो ज़रूरत होती है बेटा हमें नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होती है, हमारी बॉडी के लिए। अब देखो बेटा, जैसे कि आप आयरन की टैबलेट लेते हो स्कूल में, ठीक है, तो वो क्या है, मिनरल है, ओके। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके की मिनरल्स की टैबलेट ले लेते हैं, तो वो सभी हमारी जो मिनरल की डिफिशियंसी है उसको कंप्लीट कर देते हैं। ये भी हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, कोई हर चीज़ मतलब नॉर्मल तरीके से चलती रहे रेगुलर, उसके लिए ज़रूरत होता है इनका, ठीक है। अब बेटा फिफ्थ जो आता है वो आता है विटामिन्स, ओके। इसके बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा। तो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज़, और जो विटामिन होते हैं बेटा वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डिजीज़ से। अब तुम देख रहे हो बेटा जैसे कि कोरोना वायरस चला हुआ है, ठीक है। तो कोरोना वायरस के टाइम पर हमें क्या बोला जाता है, सभी हमें क्या सलाह देते हैं कि विटामिन सी की टैबलेट लो ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बेटा विटामिन सी क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है, मतलब कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो क्या करती है, रोगों से लड़ने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है हमारी, ठीक है, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको ये बढ़ाता है विटामिन सी। इसलिए हम क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से। तो इसलिए आप सभी को भी विटामिन सी की टैबलेट लेनी चाहिए बेटा इस टाइम पर, ठीक है। अब ये तो थे बेटा 5 न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा भी और क्या होता है, अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स फाइबर्स एंड वाटर। तो इनके अलावा बेटा हमारी बॉडी को फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, और क्या होती है, वाटर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये फाइबर क्या होते हैं बेटा, या फिर फिब्रस बोलो, ये तो फिब्रस हो गया, फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है इनको बेटा। तो फाइबर्स या फिब्रस की ज़रूरत क्यों होती है बेटा हमें, तो जैसे आप कोई खाना खाते हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं, उसको इजीली पचाने में हमारी मदद करते हैं फिब्रस। जैसे कि आप अब फ्रूट खाते हो तो तुम देखते होंगे उनमें छोटे छोटे रोए जैसे बाल दिखाई देते हैं, ठीक है, जाले जैसे होते हैं लंबे लंबे, तो उन्हीं को बोला जाता है फाइबर्स, ठीक है, जो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। आप जैसे आप आम खाते होंगे, कई बार क्या होता है आपके दांतों में आप देखते होंगे फंस जाता है, तो वो क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं उस चीज़ को पचाने में। या आप मौसमी देखते होंगे, नींबू देखते होंगे, उनके अंदर छोटे छोटे से वो दिखते हैं तुम्हें, वो सब फाइबर है, ठीक है। और वाटर भी ज़रूरत होता है। वाटर किस लिए बेटा, कि जो हमने खाया है, जैसे आप सब्जी बनाते हो तो हर सब्जी सूखी तो नहीं बनाते, कुछ क्या करते हो, लिक्विड वाली भी बनाते हो, तो उसमें क्या करते हो, पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जो हमारे अंदर फंक्शनिंग चल रही है बेटा हर चीज़ों की, उसके लिए हमारे शरीर में पानी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आपको ये दिखाए गए हैं कि हमें किस किस चीज़ से ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी के 5 जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्या था, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है बेटा, जो हम मतलब कि रोटियां खाते हैं, ठीक है, अनाज जो लेते हैं अलग अलग तरीके का, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। या फिर वो पटेटो हो गए, आलू हो गए, उनसे भी हमें मिलता है, आलू के चिप्स हो गए, उनसे भी हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, जो कि क्या है, एनर्जी देते हैं हमें। अब तुम देखते होंगे नवरात्रे आते हैं तो तुम चिप्स वगैरह खाते हो आलू के, तो उससे क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है बेटा, फिश से मिलता है, ठीक है, और किससे मिलता है, एग से मिलता है। तो फिश से मिलता है और एग से मिलता है बेटा, ठीक है, मछली से और अंडे से। फैट जो होता है बेटा वो हमें किससे मिलता है, ऑयल से। जितने भी तरीके के ऑयल हम घर में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन सब से हमें क्या मिलता है, ये फैट मिलता है, ठीक है। विटामिन किससे मिलता है बेटा, तो फ्रूट्स जो होते हैं हमने अभी बात की थी, जैसे कि मौसमी हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब से हमें विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स बेटा जो हम टैबलेट मैंने बताई थी आपको, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, और आपका क्या नाम है, आयरन हो गया, ये सभी मिनरल्स होते हैं जो हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। जो हमें क्या कहाँ से मिल जाते हैं बेटा, पानी से भी मिल जाते थे, लेकिन अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आरओ का पानी यूज करते, तो इसकी वजह से उसमें मिनरल्स की कमी हो गई है, तो इसलिए हमें उसके लिए अलग से टैबलेट लेनी पड़ती है आजकल, इनकी जब कमी हो जाती है तो। अगर बेटा देखो हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर क्या होएगा, एनीमिया, मतलब एक बीमारी हो जाएगी, जिसको क्यों बोलते हैं एनीमिया, खून की कमी हो जाना, ठीक है। आयरन नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, ओके।
तो अब नेक्स्ट क्या है बेटा, वाटर। तो जो हम सब लेते ही हैं, हमें लेना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने खाया है उसको अच्छे से पचाने में हमारी मदद करता है या उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करवाता है बॉडी की। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, यहाँ पर हमने ये सब कर लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू आंसर। फर्स्ट क्या है बेटा कि व्हाट आर दी न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका व्हाट आर दी न्यूट्रिएंट्स। तो क्या है बेटा, हमने अभी पढ़ा है, आप ये लिख दोगे दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो आप यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेम द न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो कौन सा बेटा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ज़रूरी होता है हमारे ग्रोथ के लिए। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे, ये काट के इतनी लाइन यहाँ पे लिख दोगे प्रोटीन। क्या लिख दोगे, प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो ठीक है, ये लिख देना प्रोटीन के बाद, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप आंसर बना सकते हो क्वेश्चन से। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस। अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कार्बोहाइड्रेट आर डैश गिविंग न्यूट्रिएंट। तो कार्बोहाइड्रेट बेटा हमें क्या देता है, एनर्जी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनर्जी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आर दी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। ओके, देखो ये हमने पढ़ा भी था यहाँ पर, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स डैश एंड डैश और अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स। तो हमारी बॉडी को बेटा अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स किस किस की ज़रूरत होती है, फिब्रस की। ठीक है, FIBROUS। या फिर बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, फाइबर भी लिख सकते हो यहाँ पर, FIBRE। ठीक है, ER। ओके, और या फिर बेटा और यहाँ पर क्या लिखोगे, वाटर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फिब्रस एंड वाटर की आवश्यकता होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एवरीडे यू रन फॉर 5 किलोमीटर, विच न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर डाइट। तो बेटा जब आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हो तो आपके मतलब कि न्यूट्रिएंट में किसका होना ज़रूरी है। तो बेटा आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिएगी दौड़ने के लिए। तो एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट, इस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो आप क्या लिख दोगे, कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। ठीक है, योर की जगह लिख दोगे आवर डाइट। क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। ओके, और बेटा बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए पूछेंगे तो प्रोटीन मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। तो ये होता है बेटा हमारा आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। और बेटा आप ना इनको अभी से ही करते हुए चलना, क्योंकि आप 6th क्लास में हो, तो 6th क्लास से ही आपका बेस बनता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे तो आपको आगे ईजी होगा हर सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ने में और ग्रैब करने में उसके नॉलेज को। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।